स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के दरोबड़ गांव से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अच्छा, आज एक नई समस्या है आईपीएस विभाग के अधीन। आईपीएस विभाग के अधीन पर ये कर्मचारी जो पीछे खड़े हैं, नौजवान और बुजुर्ग, ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, यानी ठेकेदार के अधीन काम करते हैं पर जनता की सेवा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जल ही जीवन है और आपको ये भी पता है कि 7 बजे ही आप इनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि आपके नलके में पानी नहीं आ रहा है। और आपने सोशल मीडिया पे देखा जो मंत्री महोदय गुलाब विभाग के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो भी अधिकारी आईपीएस का काम नहीं करेगा उसको घर भेज दिया जाएगा। पर मंत्री महोदय जी, जो विधायक भी काम नहीं करता है उसको भी घर भेजने का कोई जुगाड़ पैदा कीजिए ना। बट आज एक जो कंसेप्ट सामने आया है वो ये है कि ये जो कर्मचारी ठेकेदार के अधीन काम करते हैं उनको 9 महीने से इनका मानदेय नहीं मिल रहा है। पर जो ठेकेदार इनका था उसकी 9 महीने पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारे हो गए। पर जिनका चूल्हा, मेरे को नहीं लगता, क्यों नहीं सैलरी मिलती है आपको? गैस 8,000 सैलरी मिलती है। इनके घर का चूल्हा उस मानदेय से चलता है, वो 9 महीने से नहीं मिला। तो सबसे पहले मैंने एसटीओ आईपीएस से बात करी। उसने बोला कि इनका जो बिल है मैंने उसको डिपार्टमेंट को भेज दिया है, उसको एक्शन नहीं करना है। जब एक्शन से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि उसका कोई लीगल हेयर चाहिए। पर प्रश्न ये पैदा होता है, अगर लीगल हेयर होना चाहिए तो ये काम क्या इस जनता का है, इन कर्मचारियों का है या मेरा है? ये काम तो विभाग के अधिकारियों का है कि उनसे वो पूछते कि जो उनकी श्रीमती थी, जो ठेकेदार की श्रीमती थी, कि मैडम जी ये कागज चाहिए, तब जाके जिन कर्मचारियों के सर पे आपका घर चला था उनका भी चूल्हा जलेगा। तो हमें कोई भी एक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हालांकि करंट टाइम पे जो एक्शन सेवाएं दे रहे हैं वो मात्र 2-3 महीनों से ट्रांसफर होके आए हैं। पर अल्टीमेटली पीछे का काम तो उन्होंने देखना है। तनख्वाह तो सरकार उनको देती है, ना मेरे को देती है, ना एक्स्ट्रा इनको देती है। पर आइए इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें दे रहे हैं। हमें 5 साल हो जाएंगे, 10 महीने। अच्छा, क्या दिक्कत आई आपकी? दिक्कत है अगर हम एक्शन के पास जाएं तो बोलते बाहर जाओ यहाँ से। एक्शन बोलता है? हमारे सर के ऊपर बैठ जाते इधर। अच्छा, एक जेई को बोलता है, दूसरे को बोलता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अच्छा, एक्शन की स्टेटमेंट है अभी बाहर जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे नहीं बैठो इन्हें। उनके पीए तो मिस्टर एक्शन, ये जो पूरी के पूरी सैलरी आपकी आती है ये इसी आवाम के टैक्स के पैसे से आती है। आपकी गवर्नमेंट ने वहाँ पे झाड़ नहीं लगाया हुआ है शिमला में कि उस झाड़ को पैसे निकालते हैं तब जाके वो पैसे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 9 महीने हो गए था, बच्चे भी पालने मुश्किल हो गए। अगर हमने सामान लाना है सोसाइटी से तो वहाँ भी धुआरी करनी पड़ रही है। अब कितने सोसाइटी में कौन देता है भैया? सरकारी सोसाइटी है और सरकारी वो कर देते हैं, चलो 1 महीना 2 महीना। अच्छा, मतलब आपके चूल्हों पे दिक्कत आ गई जलने पे। रुकिए। अच्छा अंकल जी, बताएं आप किन परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं? हम जी 8 महीने 9 महीने के लगभग हो गए बिना पेमेंट से। ना तो 5 साल हो गए हमारे को, ना तो हमारा कोई पीएफ डाला, ना कुछ नहीं। अगर एक्शन के पास जाए तो मना करते हैं हमें कि बाहर जाओ। उनके जो पीएन है वो भी बोलते हैं बाहर जाओ। ना तो हमारे को ना कोई दुकानदार सौदा देते, रेंज तक नहीं दी हुआ हमें। और ना तो काम करने के लिए जैसे पूछे तो बोलते हैं भाई हम मांगते हैं जैसे सामान, भाई रेंज दे दो। तो वो बोलते हैं यार करो करो, निकालो भाई निकालो, कैसे भी करो। नहीं तो जेई को भेज दिया करो काम पे, तू जा भाई वहाँ पे जोड़ इनको पाइप है। ऐसा है जी, या मेरे साथ चलना आप जिस दिन सामान लेना होगा। और देखो ये ईपीएफ की जो बात आती है प्रोविडेंट फंड की, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न पैदा कर होता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ से होता है मेरे ख्याल में, सेंट्रल ऑफिस। तो आपकी आवाज़ नहीं, आपको बिल्कुल न्याय दिलाया जाएगा और विद ब्याज सब कुछ दिया जाएगा। और देखिए, हाँ जी सर, मेरे बच्चे बीमार थे, अभी शिमला से मैं लड़की बीमार थी तो 1 हफ्ता वहाँ रही एडमिट। तो मैंने लोगों से पैसे लिए, तब मैंने उसका इलाज कराया। अन्यथा अगर मेरे को लोग नहीं देते तो मेरी बेटी मर जाती। अच्छा,
जेई को फ़ोन किया सुनील ने कि जी उसको पैसे की जरूरत थी तो वो आप ही दे दो। उसने कुछ नहीं सुना जी। जेई कौन सा वाला? प्यारे लाल है। नहीं, प्यारी लाल को शर्म नहीं है? अबे बेशर्म, तेरी पहले 2 टांगे टूटी। अगर तेरे साथ ऐसा होता और तेरे जेब में पैसा नहीं होता तो तेरे को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता? चलो कोई नहीं। अभी देखो सर, हमारे साथ देखिए हमारे जो अंकल जी हैं, ये इनकी एक बाजू नहीं है और हम देखिए हम पूरी संवेदनाएं हैं सर, आपको पूरा न्याय मिलेगा। पर एक बाजू ना होने के बावजूद भी ये सेवाएं दे रहे हैं और ये एक्शन पता नहीं किसने बना दी है, एक्शन कैसे लग गए और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं भाई बाहर जाओ बाहर जाओ। जब ये आम पब्लिक तुम्हें बाहर करने लगेगी ना, नेताओं से लेके अफसरों तक ना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सेट आ जाएगी। अंकल जी बोलो। 9 महीने हो गए पेमेंट है। हाँ जी हाँ जी। बहुत बुरा हाल है, कैसे परिवार चलाना। हाँ जी हाँ जी। देख लो आपको दिया EPF है हमारा 5 साल हो गए। 2 महीने के नाम जैसे दे दिए कि ये अकाउंट खुल गया। गिर बहादुर ठेकेदार था हमारे पहले शुरू में। अच्छा। उसका 3 साल का टेंडर था, फिर नाम जैसा दे दिया। 2 महीने का डाला उसमें 22-23 रुपये। उसके बाद कुछ नहीं। अब उसने जो पेमेंट थी उसको बताया 10 लाख कुछ रुपये उसने जमा करवा दिया विभाग के पास। अब ना वो हमारे अकाउंट में आ रही है ना कुछ नहीं। अच्छा, उसका एक्शन ले रहे हैं कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, सारे एक्शन एक साथ होंगे। अब हाँ जी अंकल जी बताएं सर, बोल दो जी। सर 8-9 महीने के बिना पेमेंट से, और जैसा भी सुबह 7 बजे कॉल करते हैं और सारा जो उन्होंने बोलना काम करना, शाम को 6-7 बजे घर पहुंचते हैं। नहीं तो 6 बजे आप ही फोन कर दिया करो जेई को भी, प्यारे लाल जा रेंज रूंज पकड़ाया आप आके द्रोपड़, नहीं तो हम नहीं करेंगे काम, तेरे नौकर लगे हम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, जैसे को तैसा करो भाई। ये आजाद हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, समझ गए। और सर अब दुकानदार कोई उदाहरण देता नहीं है, बच्चे भूखे भर रहे हैं। रेंज एक नहीं है, देता कोई नहीं रेंज हमारे पास नहीं। सर बोले। सर हमारे को 5 साल यहाँ पे आउटसोर्स में काम करते हो गए। 5 साल में हमें कभी भी, हम चाहे डिपार्टमेंट के पास जाए, इनके जो ठेकेदार होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। अगर उनसे मांगे तो हमें कोई उनका कोई फिक्स नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई रेट है, चाहे 275 रुपये या 300 रुपये है, वो हमें कोई नहीं देता है। अपनी मनमर्जी से जो भी पेमेंट डालनी वो डालनी। आज तो हमें 8 महीने ऐसे हो गए कि हमें 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया है। और हमारा जो EPF है, EPF फंड हमारे से काट लिया जाता है। बोल दिया जाता है कि EPF आपसे इतना काट लिया हमने। 24% तक बात करी है जो नया ठेकेदार है कि मैं 24% EPF काटता हूँ। और क्या बोलते हैं इसको, बताता था कुछ पेमेंट के बारे में नहीं, कुछ और बहुत GST बता रहे थे कि आपसे GST काटूंगा 18%। और हमने बोला सर जो पेमेंट, जो गवर्नमेंट का जो मिनिमम रेट है, लेबर रेट है, हमें वो मिलना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं मांगते, हमने बच्चे पालते हैं। अब 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 8 महीने से हमें पेमेंट नहीं मिल रही, हम कहाँ जाएं। और सुबह जी साहब भी फ़ोन कर देते हैं कि हाँ जी। और ये लगभग हमारी 16 जो स्कीम है तो 28-30 किलोमीटर का एरिया है जो हमें कवर करना पड़ता है। सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ता है। और इन लोगों ने क्या किया है, चाहे ठेकेदार है चाहे डिपार्टमेंट है, ये लोग बोलते हैं कि यार ये जो आप लोग कम काम करते हैं, आपको क्या काम है, 2 घंटे का काम है। अब बिजली से चलने वाली स्कीम में कोई फाल्ट आ जाता है, कभी कुछ होता है तो पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ता है। हमारा कोई ऐसा नहीं पार्ट टाइम का काम है। हम सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक भी काम करते हैं और हमारे से लेते हैं। जी साहब काम लेते हैं और ठेकेदार के पास है। अब पेमेंट हमें मिलती नहीं है। और एक दूसरे से पकड़ के हम कितनी चलाएं, दुकानदारों के पास जाएं तो चलो 1-2 महीना तो दे देता है दुकानदार, बाद में वो बोलता चल यार तेरी पेमेंट नहीं आएगी, मेरे पास ठेका थोड़ी है आप लोगों का, हमें पैसे चाहिए। तो सर हमारी ये विनती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारा जो EPF है और जो ठेकेदार ने वहाँ पे जमा कर दिया है डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट बोलता है हमने EPF के दफ्तर में दे दिया है। और जब हम दफ्तर में गए तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास जो क्लियरिटी नहीं, आपकी 3 साल की क्लियरिटी नहीं आई है। और ठेकेदार को फ़ोन किया, उसने बोला कि मेरे को उन्होंने लूट दिया। किसने? डिपार्टमेंट ने लूट दिया मेरे को। अच्छा। मैं कहाँ से दूँ, 11 लाख रुपए मेरा उन्होंने जब्त कर दिया है। हमने बोला यार हमारे को वो दे जो हमारा बनता है, EPF जो काटा है हमसे वो दे, बाकी जो खुद डालता है कितने % डालते हैं आप, 12% में करता तो 6% हमारे से काट 6 आप डाल दो, ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़्यादा नहीं, हम वो रेट मांगते हैं जो सरकारी जो रेट है, मिनिमम जो रेट है हमें वो मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी क्लियरिटी कर दो, कोई और सोर्स में काम करने वाले आते हैं तो वैसे कर लो, लेकिन हमें छुड़ा दो फंदे से। हमारा बहुत बुरा हाल है।
आजकल लेबर का रेट जो है तो कम से कम 400-500 रुपये लेबर लेती है। हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब देखो आप कोरोना टाइम में हमने लगातार सेवाएं दी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। ये दिक्कत है सर, आज हमें जो है तो सही बात है। कोरोना में चाहे प्राइवेट अफसर हो चाहे सरकारी हो, 3-3 बोतलें तो सैनिटाइजर की रखते थे साथ में। चलो बोलो सर। सर 9 महीने से पेमेंट नहीं है और हमें मुश्किल हो गया घर का खर्चा चलाना, और ना ही हमारे को EPF दिया जा रहा है 4-5 साल से। वो आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। आप 6 महीने भी ड्यूटी करते हैं तब भी PF मिलता सर है। हमारे को जो है 5 साल लगभग सोलगरासी पे काम करते हो गए सर, और ना ही हमारे को EPF दे रहे हैं सर। हमने डिपार्टमेंट के पास जाए तब हमारे को ऐसे भगा देते हैं सर। पास 2-3 दिन पहले गए थे हमारे सर, मैं और सुनील बिलासपुर गए थे, तब हमने पहले एक्शन से बात की तो एक्शन साहब जी बोलते हैं हम ठेकेदार को फ़ोन करते हैं। जो हमारी सर पिछली जो ठेकेदार एक्सपायर हो गया उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जो नया टेंडर चढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं सर। पिछला पैसा हमारा जो डिपार्टमेंट गुम कर रहा है सर, और बोल रहे हैं अगर ठेकेदार मर गया तो हम क्या करें उसका सर। अब ठेकेदार सर हमारे से विवाह काम ले रहा है, तो विवाह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो यार उनकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेवकूफ बनाता है, एक्शन उक्शन कौन है? जब बोला उसने भी बाहर जा तो उसको करना है ना, पकड़ के बाहर, तू जा कुर्सी से बाहर। उस टाइम जो हमारे को ऐसा बोला तो हम वहाँ बाबू से मिले, तब सर मैंने जेई को फ़ोन किया कि हमारे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो जेई साहब ने बोला कि आप सब डिवीज़न में जाओ। सब डिवीज़न में हमने बात की, वो हमारे को वहाँ पे एक एफिडेविट बता दिया सर। एफिडेविट के ऊपर लिखा था कि ठेकेदार का ऐसा ऐसा टेंडर था, इसके बीच में उसकी डेथ हो गई, और इसके बाद जो है जो उसका लड़का था वो नॉमिनी था, उसने लिखा है कि आप जो है मेरे फादर जो है उनकी डेथ हो गई है, आप जो है सीधे पेमेंट है जो बनता है पैसा वो लेबर के खाते में डाल दो। अब सर फिर उन्होंने बोला 3-4 दिन रुक जाओ, फिर भी हम सर रुके। अब वो बोलते हैं उसकी नॉमिनी है ये वो, बस ऐसे बात डाल देते हैं सर। हमारे को न्याय चाहिए सर, और हमारी ये कोई नहीं सुनता है डिपार्टमेंट का। ठीक है अंजू आप बोलिए। सर 5 साल हो गए हमको यहाँ सोलगंज के पर काम करते हुए, तो आज तक ना हमको क्लियर पेमेंट मिली है ना कुछ, और ना EPF उसका, और ऐसा बोलते हैं कि आप काम करो आपको पेमेंट मिल जाएगी, और अभी हम बोलते रहो और देते नहीं है, और नहीं कभी हमको फुल पेमेंट दी। बोलते हैं कि आप काम करते रहो, बस यही है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आपने देखा कि चाहे IPH का एक्शन हो चाहे SDO हो, किस तरह से तानाशाही जैसे कोई गुलाम होता है ना उस तरह की करते हैं इन वर्करों के प्रति। तो DC साहब मेरी आपसे गुजारिश है, हर हफ्ते आप इन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग लेते हैं तो कम से कम इनको थोड़ा बहुत मानवता का ज्ञान भी दे दिया करो कि एक ऐसा बुजुर्ग और एक बेचारे डिसेबल है, उनसे इस तरह से बात करना किस तरह की मानवता है कि आप लोग ये एक्शन, ये IPS के एक्शन है, चाहे विभाग है कोई भी, चाहे JE है, उसको शर्म नहीं आती भाई अपने साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और एक अभाइज आदमी को इस तरह से जवाब देता है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।